हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। चलिए ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे थे फिजिक्स में क्लास 11th वेक्टर चैप्टर स्टार्ट था आपके पास में। इससे पहले कुछ चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, पहले आप वो वाले लेक्चर देखिए जा करके, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी लिंक उसकी, वहां से देख लीजिएगा जा करके। कुछ वेक्टर में हमने आपको बता दिया है, क्वांटिटी आपको बता दी थी, एडिशन ऑफ वेक्टर बताया है, पैरेललोग्राम थ्योरम बता दी है। कल हम जो बात कर रहे थे वो हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। मतलब कल हम डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। हमने आपको वेक्टर बताया था कि दो तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का किया जाता है, जिसमें दो तरह से होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें से डॉट प्रोडक्ट हो गया था, क्रॉस प्रोडक्ट आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में कुछ लोगों को एक जगह पर दिक्कत आ रही थी, जहां पर मैग्नीट्यूड निकालना हुआ करता था उसका। जैसे आपके पास में कोई ए वेक्टर दिया होता था, वेक्टर ए इक्वल टू मान लेते हैं 2i + 3j + 4k, इस तरीके से दिया है। और दूसरा वेक्टर b इक्वल टू दिया होता था 3i + 4j + 6k। और आपसे कहेगा कि इसमें एंगल फाइंड आउट करिए, इनके बीच का कितना होगा। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाना होता था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा। तो ये जो a और b होता था, ये मैग्नीट्यूड हुआ करता था उस मामले में। जिन्होंने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाकर के उस लेक्चर को देख लीजिए आप लोग, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो a डॉट b इज इक्वल टू हमारे पास, अब देखो a डॉट b तो निकाल लेते हैं आराम से, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 3 को 2 से करते तो 6 हो जाता, प्लस 4 का 3 से करते तो 12 हो जाता, इसका इसके सामने करते तो 24 हो जाता, इज इक्वल टू ये a और b निकालने में दिक्कत आ रही थी लोगों को। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a है, हमने उस वीडियो में बताया भी है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। इसका फॉर्मूला होता है axi का स्क्वायर प्लस ay j का स्क्वायर प्लस az k का स्क्वायर, ठीक है। मतलब जैसे ये वेक्टर दिया था आपके पास में, तो ax मतलब ये होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाता, प्लस 3 दिया था तो 3 का स्क्वायर हो जाता, और प्लस ये 4 का स्क्वायर, जितना भी आता ये, ठीक है। ये जितना भी आएगा ये मतलब √29 आएगा। तो ये आपका ये निकला था, मॉड ऑफ ए निकला था। इसी तरह मॉड ऑफ बी निकाल लेते, यहाँ पर ये मॉड ऑफ बी भी अंडर रूट करके निकाल लेते, इसका स्क्वायर कर देते इस तरीके से, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये मॉड बी निकला था। तो इस तरीके से ए बी की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज में दिक्कत आ रही थी। और दूसरे में जब आपसे हमने पहले ही बता दिया कि कोई दो वेक्टर जब आपको प्रूव करने के लिए पूछे कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपको a डॉट b इक्वल टू 0 प्रूव कर देना है, ठीक है। मतलब a डॉट b निकाल लीजिए, वेक्टर a वेक्टर b इन दोनों का डॉट निकालिए, उसको 0 के बराबर रख दीजिए, तो आप वहां से परपेंडिकुलर उसको प्रूव कर देंगे। 0 हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसी किसी में कांस्टेंट दिया होता है, मान लीजिए यहाँ पर a दिया होता है, इसकी वैल्यू निकालनी होती, तब भी आपको a डॉट b इक्वल टू क्या कर देना था, 0। जैसे इस तरह था तो 3 2 कितना हो जाता, 6 प्लस 4 ये से मल्टीप्लाई होता तो ये हो जाता, और 6 ये 24 और इक्वल टू क्या रख देते 0। अब इसको सॉल्व कर लेते, a की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। तो इस तरीके से जब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, तब भी आप इसी तरीके से करेंगे। आया समझ में? ये कल बेसिक चीजें थी जो कल वाले के चैप्टर की बात कर रहे थे। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हो गया था, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। चलिए नई हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की बात कर चुके थे कल, आज हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब किसी वेक्टर क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करी जाए, ठीक है। मतलब दो वेक्टर अगर आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं, तो इसका आंसर भी काहे में आना चाहिए, वेक्टर जी होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की क्वांटिटी हमारे पास क्या कहलाएंगी, क्रॉस कहलाएंगी। जैसे कल हमने वर्क डन की बात करी थी, तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेक्टर दोनों का वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करते थे तो ये वर्क डन लिखते थे। इस वजह से इसको हम डॉट कहते थे, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आज हमको कुछ ऐसा करना है कि किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करे, तो जो फाइनल क्वांटिटी निकल करके आए वो भी क्या होनी चाहिए, वेक्टर ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब इसको कैसे मतलब करेंगे हम, ठीक है, जिसमें आप क्रॉस दिखाना हो। जैसे आपके पास में टॉर्क होता है, टॉर्क, तो टॉर्क जो हमारे पास होता है, ये टॉर्क, इसकी भी जो हमारे पास टॉर्क इक्वल भी होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क, ठीक है। तो अगर हम
बात करें फोर्स, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं नॉर्मल, तो ये भी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और टॉर्क टाउ, ये भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या निकल के आएगा, वेक्टर। इस वजह से इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, F क्रॉस D। जब से वहां पर अगर ये हमारे पास कोई स्केलर होती तो ये डॉट प्रोडक्ट होता, जबकि ये वेक्टर है तो ये क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। उसमें हमने क्या कहा था कि उसमें आई जे के मतलब कार्टेशियन प्लेन के फॉर्म में कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, आंसर नहीं आएगा, सीधे एक किसी नंबर आएगा, 2 3 4 5 6 7 होल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आई जे के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर की आएगा, तो वेक्टर के फॉर्म में मतलब इसमें डायरेक्शन होगी, आई जे के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रॉस का एक एग्जांपल बताया था कि कैसे होता है। अब हम बात ये करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि किसी का सॉल्यूशन एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो फिर उसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो वेक्टर आपके पास में हैं, एक वेक्टर ए है, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा एक वेक्टर बी मान लेते हैं हमारे पास, ये हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये दो वेक्टर हैं और इन दो वेक्टर का हम क्रॉस अगर निकालना चाहें, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा ये आपको समझना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए अब देखिए इसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के कहीं पर एक दो वेक्टर हैं अगर, तो आपको अगर डायरेक्शन पता करनी हो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको राइट हैंड स्क्रू रूल क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा, या राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। दोनों रूल आपने पढ़ रखा है पहले ही मैग्नेटिक फील्ड में, कहां पर, हाई स्कूल में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो हाई स्कूल को अच्छे से पढ़ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, इसमें राइट हैंड स्क्रू रूल आपके पास में था और राइट हैंड थंब रूल था, ठीक है। तो वही सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अगर याद हो तो जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते थे वहां पर यहाँ कॉस थीटा होता था, और यहाँ पर जब क्रॉस की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होगा, ठीक है। साइन थीटा ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है यहाँ पर भी। अगर किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम जरा इसको समझते हैं। ये तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कोई एक वेक्टर ए है कोई एक वेक्टर बी है और आपको ए क्रॉस बी निकालना है अगर, तो उसका फॉर्मूला ये होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अगर आपको किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो को दिक्कत कर रहा था, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एक्स आई इस पूरे का स्क्वायर प्लस ए वाई जे इसका स्क्वायर प्लस ये ए जेड के इसका स्क्वायर। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू भी आपको निकालना होगा। ये मॉड में होता है कि अगर कोई वैल्यू आएगी तो प्लस में ही रहेगी, ठीक है। ये होता है हमारे पास बी एक्स आई इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी वाई जे इसका स्क्वायर प्लस बी जेड के इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का क्या होगा, फॉर्मूला होगा, ठीक। तो ये आपके पास में है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किस दिशा में होगी, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जरा कि ए क्रॉस बी, अगर आपके पास में कोई मान लीजिए दो वेक्टर हैं आपके पास में, ए है आपके पास में वेक्टर ए, कोई आपके पास में एक वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास वेक्टर बी है। ये वेक्टर, एक मिनट, इसको वेक्टर ए मान लें इस तरीके से, और दूसरा एक वेक्टर बी है। एक्चुअली में हम यहाँ पर जो भी वेक्टर मान रहे हैं, क्योंकि इस बोर्ड पर हम परपेंडिकुलर नहीं बना पाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि ये वेक्टर ए कुछ इस तरीके से है और ये वेक्टर बी कुछ इस तरीके से है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से है हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन हम यहाँ पर एंगल नहीं बना पाएंगे 90 डिग्री बोर्ड के ऊपर, इस वजह से हम इस तरीके से बना रहे हैं, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर हम बात करें कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी होगी, ए बी दिया है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपको बतानी है तो कैसे होगी ये आपको समझना है। तो हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, ठीक है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने के लिए थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल, कि अगर हम अपनी
ये दो उंगली कुछ इस तरीके से करें, ऐसे, ठीक है। तो ये जो दो उंगलियां हैं हमारे पास, मतलब मान लेते हैं एक ये उंगली है हमारी और एक ये उंगली है, बाकी ये मुट्ठी बंधी है ऐसे करके, समझ लेना अपने मन से सब लोग। ये अंगूठा है, ये हाथ, तो इस तरह से हाथ इसका होता है ना, अरे समझ लो। लेकिन ये है अंगूठा, ठीक है, थंब, बाकी ये दोनों इसके बीच वाली उंगली है, ये वाली, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात क्या करते हैं, अब हम इनकी दोनों की बात कर लेते हैं कि अब इसमें डायरेक्शन कैसे होगी। देखो ये हमारे पास क्या होंगी, जो दोनों उंगलियां हैं ये वेक्टर डिनोट कर रही होंगी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये दो उंगलियां वेक्टर ए वेक्टर बी, मतलब जिस डायरेक्शन में आपके वेक्टर हों उस डायरेक्शन में आप अपनी दोनों उंगलियां कर लीजिए। बाकी अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को क्या करेगा, डिनोट करेगा। मतलब अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन को क्या करेगा, डिनोट करेगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट हैंड रूल, और ये हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, इस तरीके से मान लेते हैं कोई ये दो वेक्टर हमारे पास हैं ऐसे, ठीक है, ये दो वेक्टर है हमारे पास। तो हमको क्या करना, हमने ये कहा कि अपनी दो उंगलियों को कुछ ऐसी डायरेक्शन में रखिए, जैसे ये इस तरीके से था, तो अपनी उंगलियां चाहे जैसे अब इन्हीं की डायरेक्शन में रखनी, तो ये उंगलियां हमने इनकी डायरेक्शन में रख ली ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है। और तो ये अंगूठा जिस डायरेक्शन में हमारा होगा वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को क्या करेगा, डिनोट करेगा, ठीक है। मतलब आपको वेक्टर जो है हमारे पास, ये वेक्टर जिस डायरेक्शन में वेक्टर हैं उसी डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को ऐसे क्या करना है, मोड़ना है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मोड़ना है। और अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वही उसकी क्या करेगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दिखाएगी। जैसे ये हमारे पास ए बी था दोनों के बीच में, तो ये हमने उंगलियां बना ली राइट हैंड की, और इसको कुछ ऐसे करके घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा कहाँ है, ऊपर। तो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये जो होगा वो ए क्रॉस बी को क्या करेगा, डिनोट करेगा, ठीक है। ये ए क्रॉस बी को क्या करेगा, डिनोट करेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि आपको जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उस डायरेक्शन में अपनी दो उंगलियां रख करके उंगलियों को इस तरीके से घुमाइए, ठीक है, और अंगूठा जिस डायरेक्शन में उस समय होगा वही डायरेक्शन उसकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये था ए क्रॉस बी हमारे पास निकालने के लिए, इसको राइट हैंड थंब रूल कहा जाता है। इस तरह से राइट हैंड स्क्रू रूल भी होता है। राइट हैंड स्क्रू रूल का मतलब जैसे हम उसमें पढ़ा था आप लोगों ने कि मान लीजिए कि आपको ये मान लेते हैं हमारे पास है, तो अगर हमको किसी नट बोल्ट को खोलना है तो हम राइट हैंड का यूज करेंगे। तो ऐसे हमने इसको पकड़ा ऐसे करके, और हम इस तरीके से इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां घूम रही हैं ये वेक्टर की डायरेक्शन डिनोट कर रही होंगी, जो भी वेक्टर होंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी, और अंगूठा जो हमारे पास होगा, ठीक है, अंगूठा वो उसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा होगा, मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को क्या कर रहा होगा, डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर कभी भी आपसे वेक्टर पूछा जाए तो आप ए क्रॉस बी का क्या करेंगे, आराम से निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि ए क्रॉस बी कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो इंटरमीडिएट में आए हैं बच्चे, वो समझते हैं कि मैट्रिक्स होगी आपके आगे जाकर के, तो मैट्रिक्स के रूप में आपको उसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। कि अगर आपके पास में कोई दो वेक्टर दिए हैं और आपको ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसमें आपको डायरेक्शन केवल पता करनी, जैसे आपको फिर से हम लिखे दे रहे हैं कि एक वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये जो फॉर्म लिखा होता है वेक्टर का, इसको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। हमने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया भी है। इसके बाद इस तरह बी को घुमा लेते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये कोई दो वेक्टर हैं और आपको ए क्रॉस बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किन्हीं दो वेक्टर का ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर मैट्रिक्स क्या करेंगे, अपनाएंगे। मैट्रिक्स का मतलब ये मॉड लगाएंगे आप इस तरीके से, ठीक है। यहां पर लिखेंगे आई जे के। आपको बता दें कि इस तरीके से जब लिखा जाएगा, इस तरीके से इनको रो कहा जाएगा। अगर इस तरीके से लिखेंगे उनको कॉलम कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगी, रो डिनोट कर रही हैं, और ये जो हमारे पास होगा वर्टिकल, ये कॉलम डिनोट करेगा, ठीक। तो पहले हमको आई जे के इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन के फॉर्म लिख देने हैं। उसके बाद अगर ए क्रॉस बी कह रहा है तो ए के कंपोनेंट पहले लिखेंगे, बी के कंपोनेंट बाद में लिखेंगे। अगर बी क्रॉस ए कह रहा है तो बी के कंपोनेंट पहले लिखेंगे, ए के कंपोनेंट बाद में लिखेंगे, ठीक है।
चलिए अब ए के क्या कंपोनेंट है, ए एक्स, उसके बाद क्या है ए वाई, इसका क्या है ए जेड। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपको दे रखी होगी। उसी तरीके से बी का देख लेते हैं, कितना है बी एक्स बी वाई और ये क्या हो जाएगी बी जेड। देखिए इसमें क्या है 1 2 3 1 2 3 कॉलम है आपके पास में और 3 ही रो है। इस तरह की मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। इस तरह की मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट में आए, जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो आपको मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा मैथ में। ठीक है, चलिए तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करेंगे हमने आपको पहले ही कहा था कि इसका जो भी आंसर आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में आएगा, आई जे के फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं। अब सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, समझिएगा। ए क्रॉस बी को आप सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई वाला कंपोनेंट लेंगे तो हम यहां पर क्या लगा देंगे आई कैट, ब्रैकेट लगाएंगे। करेंगे क्या कि ये वाला जो हमारे पास जिसका कंपोनेंट का निकाल रहे हैं वो वाला हमने कॉलम बंद कर दिया और वही वाली ऊपर वाली क्या बंद कर दी, रो बंद कर दी। ठीक है, आई कंपोनेंट निकाले थे तो आई वाला कॉलम बंद कर दिया, आई वाली रो बंद कर दी। तो आपको दिखाई क्या पड़ रहा है ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। ठीक है, अब इन्हीं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लेते हैं इस तरीके से, जो पहले हमको दिखाई पड़े। पहले इधर से इधर का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इधर का इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए ये ए वाई है, ये बी जेड है, तो क्या हो जाएगा ए वाई बी जेड, बीच में माइनस ही लगेगा हमेशा। इधर से इधर मल्टीप्लाई करें बी वाई ए जेड बी वाई। चलिए अब करते क्या है, अगर हम एक कंपोनेंट प्लस लेंगे तो दूसरा वाला माइनस लेंगे, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, मतलब अल्टरनेट करके चलेंगे, पहला प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये प्लस, और हमेशा ध्यान देगा पहला माइनस मत लीजिएगा, पहला हमेशा प्लस ही लेंगे, ऐसा नहीं अल्टरनेट चलेंगे तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस, पहले प्लस लेंगे फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, तो ये माइनस हो गया। अब दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या था जे। अब हमने जे वाले को क्या कर लिया, बंद किया, जे वाला कॉलम बंद कर लिया, ऊपर वाली रो बंद कर ली। अब आपको ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड दिखाई पड़ रहा होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड। ध्यान रखिएगा पहले इधर ही वाला मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स ए जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है, ऐसे आप देखो माइनस लगाया था, आपकी बार क्या लगाएंगे प्लस, माइनस हुआ था अब प्लस। अब लास्ट कंपोनेंट क्या बचा है के। अब के वाला कॉलम बंद कर लेंगे, ऊपर वाली रो बंद करेंगे, तो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई नजर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी वाई हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वही हमारे पास ए क्रॉस बी का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। आपको आई जे के फॉर्म में लिखना है। अगर ए क्रॉस बी पूछा तो ए के कंपोनेंट पहले लिखिए, बी के बाद में लिखिए, उसके बाद आई वाला लीजिए तो आई का कॉलम वो बंद कर लीजिए, जो दिखाई पड़े उसको मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद इसको बंद करिए, इसको फिर के वाले को बंद करिए, ऊपर वो बंद कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। बस ये फॉर्मूला बन करके आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा यहाँ से, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब हम बात करते हैं जरा कुछ चीजें और हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पे कर लेते हैं। अभी हमने फार्मूला निकाला था कि अगर किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो हमने फार्मूला क्या बताया था कि a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला भी बताया था हमने कि अगर आपको दोनों के दो वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, इसमें भी कंडीशन होगी, जैसे उसमें कंडीशन होती थी वैसी तरह इसमें भी कंडीशन होंगी। सपोज दैट मान लेते हैं कोई दो वेक्टर हैं इस तरीके से, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। पहली कंडीशन ये माने कुछ सर्किल की तरह बनाने से, ये सेंटर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से समझ में ये आ रहा होगा कि ऐसे, तो आपको ये समझ आना कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। ठीक है, मोटरसाइकिल वाले निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा आवाज आ रही होगी इस समय, है ना। पता नहीं क्या चाहे, इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर तो ये है क्या कि अगर इन दोनों के बीच से एंगल थीटा है, मतलब कहने का ये है
कि अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या होगी कंडीशन, वही सब इसको बना नहीं पाएंगे इसमें, ठीक है, नहीं बना मिलेगा यहाँ पर। तो पहले अगर हम बात करते हैं अगर ए परपेंडिकुलर है बी के, पहली कंडीशन अगर ए परपेंडिकुलर बी के है मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन समझिएगा, देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, इसको चाहे ए बी लिखो चाहे मॉड में लिखो, ठीक है, एक ही चीज है। साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये क्रॉस बी हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको जब कोई दो वेक्टर इस तरीके से परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए आए स्केलर से, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि वो स्केलर प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, बना लेंगे। उसी तरीके से अगर ए पैरेलल हो किसके, बी के, ए बी के पैरेलल हो मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या हो, पैरेलल हो ऐसे, तो क्या होता है थीटा इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है अंडा 0, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। तो अगर आपको कहा है कि कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप a क्रॉस b को 0 के बराबर क्या कर दीजिए, प्रूव कर दीजिए। अगर आपको ध्यान हो तो वहां पर परपेंडिकुलर के लिए a डॉट b बराबर 0 होता था और पैरेलल के लिए एक डॉट b इक्वल टू कुछ होता था ab, और यहाँ पर उल्टा हो रहा है a क्रॉस b इक्वल टू 0 और यहाँ पर a क्रॉस b इक्वल टू ab। तो ये कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए और ये कंडीशन किसके लिए होगी, पैरेलल के लिए होगी, ठीक है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे, लिख लिया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट आपके पास में कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसी तरीके से वेक्टर b इक्वल टू दिया है माइनस का 3i प्लस 4j माइनस का 6k, और आपसे कहा कि a क्रॉस b क्या करिए, फाइंड आउट करिए, ठीक है, a क्रॉस b फाइंड आउट करिए। चलिए करते हैं। करना क्या है, मॉड बनाना है, ऊपर क्या लिखना है i j k लिखना है। i के पहले a क्रॉस b पूछा तो a के कंपोनेंट लिख लीजिए, कितना है 2 3 और ये 4, इसके लिख लीजिएगा -3 4 -6, ठीक। अगर कभी भी मान लीजिए k आपको नहीं दिया है, मतलब आपको केवल इतना ही दिया था 3i प्लस 4j, k ना दिया हो तो आप उसको 0 मान लेंगे, k वाला टर्म जो ना दिया हो उसको 0 मान लो, ठीक। चलिए अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं a क्रॉस b कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो वही आपको करना क्या है कि पहला आपको हमारे मार्कर में की करनी पड़ेगी, तो a क्रॉस b पहला हमको कंपोनेंट कौन सा लेना है, i कंपोनेंट लेना है, ठीक। अब हमने क्या किया, i वाला कॉलम बंद किया, ऊपर वाली रो बंद करी, तो आपको क्या नजर आया, ये दोनों नजर आया, ठीक है। तो पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 जा कितना होता है 80, बाद में माइनस प्लस प्लस हो जाए तो ठीक है, लेकिन हम माइनस ही लगाएंगे, फॉर्मूले में था, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हमने प्लस लिया था, अब हमको क्या लेना है माइनस, अल्टरनेट ध्यान रखिएगा। अब जे वाला कॉलम बंद कर लिया, ऊपर वाली रो बंद कर ली, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, वो भी कहेगा माइनस का, फिर माइनस लगाया, 3 4 जा कितना 12, लेकिन ये माइनस यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 12, ठीक। तुम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में देखते रहना, गलत ना हो जाए। उसके बाद माइनस लिया था, प्लस के हो जाएगा, के वाला हमने कॉलम बंद कर लिया, के वाली रो बंद कर ली, 4 2 जा कितना हुआ 8, 3 3 जा कितना हुआ 9, माइनस का लगाएंगे, लेकिन ये वाला माइनस ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस का 9। सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 8 और 6 कितना होगा 14, ठीक है, और 1 1 2 और 1 3, माइनस का 34, और ये क्या हो जाएगा i, ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म 0, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसको 0 j लिख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। 12 कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस, अब देखो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, तो कितना हो जाएगा 17k। तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये इसको एक साथ लिख लीजिए, माइनस का 34i, इसको लिखें चाहे ना लिखें, प्लस का 17k, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए कोई दो वेक्टर अगर है हमारे पास और आंसर भी काहे में आया है, वेक्टर में आया है, इस वजह से ये हमारे पास कैसा होगा सिस्टम, a क्रॉस b होगा, ठीक है। आया समझ में, बहुत ही सिंपल था, केवल वही चीज हमने करी हुई।
अब तो ऐसे करके आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है, कि ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आराम से आप फाइंड आउट कर लेंगे अब, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं, आपको इनको घर से करना है, घर पे तो बैठे ही हो, ठीक है, घर पर करना है, घर से नहीं करना है, घर पर ही करना है। उसके बाद जो अगर किसी में दिक्कत आती है, जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको हमारा नंबर पता ही है 9792107671, ठीक है, उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गर्मी आ गई है, लस्सी पीजिए, घर पे बैठ करके आराम से, दही ले आइए, दही तो मिल रहा है इसमें, आराम से बर्फ खाइए, थोड़ा दिमाग ठंडा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए कल हम आपको आगे की चीजें और बताएंगे, इसमें भी कुछ चीजें और बची हैं, कुछ क्वेश्चन आपको कल हम डॉट के और क्रॉस के करवाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको हमने आज कंसेप्ट समझा दिया है, एक दो क्वेश्चन बताया है, कुछ क्वेश्चन जो आपने आपको दिखाया है अभी स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन हम आपको कल और करा देंगे, ठीक है, इसी डॉट और क्रॉस करा देंगे, ओके। चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी की बातें कल करेंगे, ओके, ठीक है, बाय।